मॉर्निंग। मैं शेयर करता हूँ कुछ माय रिसर्च फॉर ग्वादर मसाज वर्ल्ड। उसमें ऐसा है कि yesterday night one person meet with me for acknowledge he want to become understand। तो उसमें ये है कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिसमें चाह रहे थे कि हम अपने इलाज को खुराक के ज़रिए करें। देखिए, एक छोटी सी बात समझिए, मैं समझाऊंगा एक छोटी सी बात कि आप पर खुराक तब असर करती है जब आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट जितने भी हैं, बेली एक्यूप्रेशर पॉइंट ख़ास तौर पर। देखिए, जब आप अपने हम बेली के जब मसाज करते हैं, उसको बेली मसाज में हम ये करते हैं कि आय बनाते हुए जो आपकी मेहनत होती है, हम उसे वाइब्रेट करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को जब हम वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ पर जब एनर्जी पैदा होती है तो उस एनर्जी से आपके जो पेट का निज़ाम है वो बेहतर होता है। फिर उसके बाद हम लीवर को डिटॉक्स करते हुए हम लव बनाते हैं, एल बनाते हैं, एल आई लव यू बेली मसाज होता है। तो एल जो हम बनाते हैं तो लीवर को डिटॉक्स करते हैं उसमें। तो उससे ये होता है कि जी इंसान का लीवर जब डिटॉक्स हो जाता है तो उससे बहुत से बेली के मसले हल होते हैं। फिर हम उसके बाद यू बनाते हैं। यू जो बनता है आपके बेली में, तो उसमें यह कि आपका जितना भी मेन आपकी जो बड़ी आंत जिसे कहते हैं वो बेहतर होती है। तो जब बड़ी आंत बेहतर होती है तो उससे यह कि आपका पेट का निज़ाम और आपके वो सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। इसे बोलते हैं बेली आई लव यू मसाज। तो उसमें यह है कि उनको जब डिटेल से तफसील से बतलाया, मैंने कहा कि आप अगर कोई कुश्ता खिलाते हैं, किसी को कोई चीज़ खिलाते हैं, कोई मेडिसिन खिलाते हैं फॉर वन टाइम ओनली, अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर एवर हेल्पफुल रहें तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक होता है कि जी आपका एक्सरसाइज, अगर आपकी एक्सरसाइज ठीक है तो आप हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है अल्टरनेट एक्सरसाइज जिसे हम मसाज थेरेपी बोलते हैं, जिसे आपकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उन्हें वाइब्रेट किया जाता है और वाइब्रेट करने के बाद उसमें एनर्जी बिल्ड होती है। जैसे कोई भी एनर्जी बनती है, आप देखते हैं, या विंड एनर्जी हो गई, या आपको वाटर एनर्जी हो गई, दूसरा के बैटरी एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो है आप देखेंगे कि वो एक स्पार्किंग के बाद पैदा होती है। कि उसमें कि एनर्जी बनती कैसे है, एनर्जी बनने के लिए आपको मस्ट वाइब्रेट, उसके बाद जो है ना आपकी एनर्जी बनती है। तो एनर्जी बेहतर तो यह है कि आप एक्सरसाइज करें। दिन में 3 घंटे आप जब एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपरली, 20,000 स्टेप्स मस्ट फॉर एवरीवन बिकम हेल्थी लाइफ। अगर उसके बाद इतना टाइम नहीं है, वो इतने स्टेप्स नहीं ले पा रहा है, जिस्म के हर हिस्से को वो नहीं सही मानों में वार्म अप कर पा रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो वीकली 1 टाइम फुल बॉडी मसाज अगर लेता है तो वो अल्टरनेट है आपकी एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज का अल्टरनेट करने के लिए आप जब मसाज लेते हैं तो मसाज में आप ध्यान रखिए कि आम चलते फिरतों से आप नहीं, इसके लिए देखिए कि कौन जो है डॉक्टरेट इन फिजिकल थेरेपी का एक्सपर्ट है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है। We have a Gwadar Massage World, we have a experience 369 acupressure point in the human body। तो हम उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को, उन फ्रीक्वेंसीज को हम पहले डायग्नोज करते हैं, देखते हैं कि हर शख्स के थोड़ा सा फ़र्क होता है कि कहाँ पर उसके फ्रीक्वेंसीज पॉइंट्स हैं। डायग्नोज करने के बाद फिर हम उन्हें ख़ास तरीके से वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करते हुए ध्यान रखना होता है कि आपको कौन सी फिंगर यूज़ करनी है, आपको लिटिल फिंगर यूज़ करनी है, आपको रिंग फिंगर यूज़ करनी है, कौन सी फिंगर यूज़ करनी है। तो याद रखिए कि पाँव जो है पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम फिर देखते हैं कि किस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे कितना हमने उसको पुश करना है। हर एक्यूप्रेशर पॉइंट को पुश करने के लिए डिफरेंट उसके होता है। ये मेरा लेक्चर जो है, माई रिसर्च बेस, माई लेक्चर
तो उसमें ये कि ये जब हम इसको सही मायनों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को वाइब्रेट करते हैं तो फिर वो एनर्जी पैदा होती है जो इंसान की ज़ाती एनर्जी होती है, फॉर एवर होती है। जब आप मेडिसिन के ज़रिए एनर्जी लेते हैं तो वो मेडिसिन आपको एनर्जी नहीं देती। तो याद रखिए, आपके जिस्म में जो एनर्जी मुख्तलिफ जगह पर फैली हुई होती है उसे वो इकट्ठा करके आपके वन पॉइंट को पुश कर देती है। बाज़ वक़्त आप देखें, जैसे वाइग्रा है, वाइग्रा को आपके हार्ट के लिए, आपके दिल के लिए, एनर्जी के लिए बनाया गया था ताकि वो आपके जिस्म की एनर्जी को इकट्ठा करके आपके हार्ट को, आपके दिल को वो एनर्जी दे। लेकिन देखना ये होता है, ये इंसानी माइंड क्या होता है कि आपने जब आपको एनर्जी आ गई है, आपके दिमाग ने फैसला करना है कि वो एनर्जी आपने अपनी आँख को देनी है या वो एनर्जी आपने अपने हार्ट को देनी है। तो उसमें यह है कि अपने हार्ट को एनर्जी दें या अपनी आँख को एनर्जी दें, या आप अपने लेग्स को, अपने हैंड्स को, अपने शोल्डर को आप एनर्जी देना चाहते हैं, वो आपके दिमाग ने फैसला करना है। एनर्जी आपको मेडिसिन के लिए वन टाइम मिलती है, लेकिन वो एनर्जी बाहर से नहीं मिलती। वो एनर्जी आप ही की जिस्म की एनर्जी को इकट्ठा करके वो आपको दे देते हैं, या वो आपको मुख्तलिफ़ तरीके से आपको थोड़ा सा हीटअप कर देते हैं ताकि वो आप वार्म अप हो जाते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है ना वो थोड़ी सी बिल्ट होनी शुरू होती है। इस बात को समझ लीजिए कि इंसान ने अगर सही मानों में हेल्पफुल रहना है तो एनर्जी बनानी पड़ेगी। एनर्जी जब आपकी बनेगी तो उसके बाद जो होगा आप हेल्पफुल रहेंगे। बी विद अस, आई हैव many researches for make energy in human body. Welcome with us, David Ariel Singer. Be with us.